क्या आप अपने पिंपल से परेशान हैं? क्या जब भी कोई इम्पोर्टेंट पार्टी आती है तो एक नया पिंपल आके आपको तंग कर देता है? क्या आप बार-बार नई-नई चीज़ें ट्राई करते हैं फिर भी आपका एक्ने कंट्रोल में नहीं आता? If you're suffering from any of these problems, do watch this video till the end because in this video I'll be giving you some pro tips on how to have a good skincare routine to take care of your acne prone skin. Hi, I'm Dr. Nupur Jain, consultant dermatologist at SkinZest, and today I'm here to talk to you about how to build a skincare routine if you have acne prone skin. Acne या फिर pimples एक ऐसी प्रॉब्लम है स्किन में जो कि हमारे स्किन के जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं उनकी ओवर एक्टिविटी की वजह से होती है। हमारे जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स हैं वो नॉर्मली ऑयल सिक्रीट करते हैं और हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखते हैं, लेकिन जब वो ओवर एक्टिव हो जाते हैं, ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से स्किन में पिंपल्स होते हैं। पिंपल जब इन्फेक्ट हो जाते हैं तो वो बड़े बड़े नोड्यूल्स बनाते हैं और फिर चेहरे पर दाग धब्बे छोड़ जाते हैं। तो हम क्या स्किन केयर रूटीन फॉलो करें जिससे कि हम अपने इन ग्लैंड्स को कंट्रोल में ला सकें? पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये ग्लैंड्स ओवर एक्टिव होते क्यों। इन मोस्ट केसेस इट इज़ सीन दैट ड्यू टू सर्टेन हार्मोनल इम्बैलेंसेस, स्पेशली ड्यूरिंग द टीनेज ईयर्स, जब हमारे हॉर्मोन्स भी ओवर एक्टिव होते हैं, वो ग्लैंड्स को ज़्यादा स्टिमुलेट करते हैं जिससे कि ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होती हैं एंड दैट लीड्स टू गेटिंग पिंपल्स। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अडल्ट्स में भी एक्ने काफ़ी कॉमन है। दिस कुड बी रिलेटेड टू आवर लाइफस्टाइल, इट कुड बी रिलेटेड टू आवर डाइट और सम काइंड ऑफ सप्लीमेंट्स, सम मेडिकेशंस, some other diseases that we are suffering from, which can be responsible for getting acne at an adult age also. So how do we formulate a skincare routine which will help us in tackling this acne problem? So first and the most important thing is identifying your skin type. ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक्ने है तो ज़रूर आपकी स्किन ऑयली ही होगी। कई बार ड्राई स्किन में भी एक्ने देखा जाता है और इसका कारण ये होता है कि जब हमारी स्किन ऊपर से ड्राई होती है और हम मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं, हमारे ग्लैंड्स को सिग्नल मिलता है कि स्किन को मॉइस्चर चाहिए, जिसकी वजह से वो ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं एंड दैट इटसेल्फ लीड्स टू न्यू एक्ने। सो इट इज़ अ मिथ विच इज़ देयर इन पीपल्स माइंड दैट इफ़ वी हैव एक्ने वी शुड नॉट अप्लाई मॉइस्चराइजर, या फिर अगर हमारी स्किन अपने आप ऑयली फील हो रही है तो हमें मॉइस्चराइजर नहीं लगाना चाहिए। हमें मॉइस्चराइजर फिर भी लगाना चाहिए, लेकिन that moisturizer has to be suitable to our skin type. So coming to the skincare routine, your morning skincare routine should ideally consist of a cleanser. Cleanser जिसमें कि कुछ ऐसे ingredients हों जो कि आपके oil secretion को कम करें। कौन से cleansers होते हैं जो कि oil secretion को कम करते हैं? We should look for ingredients like glycolic acid, like salicylic acid, which actually reduce the secretion of oils from our glands and help in reducing your acne also. Coming to the next step, which is the moisturizer. Moisturizer हमारे को जेल बेस्ड यूज करना चाहिए एंड वी शुड पर्टिकुलरली लुक फॉर द वर्ड नॉन कोमेडोजेनिक। नॉन कोमेडोजेनिक का मतलब होता है वो प्रोडक्ट जो कि हमारे ग्लैंड्स के ओपनिंग्स को ब्लॉक नहीं करते हैं, ताकि जो सिक्रीशंस है वो आराम से निकल जाए और नए पिंपल्स ना बने। तो लुक फॉर लाइट वेट, जेल बेस्ड एंड नॉन कोमेडोजेनिक मॉइस्चराइजर्स फॉर योर एक्ने प्रोन स्किन। Next, coming to the sunscreen. Lot of my acne patients, they feel that they should not apply sunscreen because sunscreen से skin और oily होगी और acne हो जाएगा, but that is also absolutely wrong because sunscreen लगाना ज़रूरी है। sun damage से हमारी skin को sunscreen ही protect करेगा, जो कि acne को भी और acne marks को भी बढ़ा सकता है। तो sunscreen हमें ऐसा ढूंढना चाहिए जो कि gel based हो और हमारे skin में light feel हो, ताकि सनस्क्रीन की वजह से एक्ने ना बढ़े। नाउ कमिंग टू द टारगेटेड ट्रीटमेंट फॉर एक्ने. Targeted treatment for acne needs to be done under the supervision of a dermatologist because according to your type of acne, your dermatologist will suggest what kind of gels, what kind of serums are going to be helpful for you. The particular ingredients which we need to look for are clindamycin, natifloxacin, which are antibiotics जो कि acne में जो infection है उसको कम करेंगे। उसके अलावा ingredients like salicylic acid, glycolic acid, they are alpha hydroxy acids जो कि exfoliation में help करते हैं और हमारे oiliness को भी कम करते हैं। साथ ही साथ retinoids जैसे कि tretinoin या फिर adapalene,
ये ऐसे जेल्स हैं जो कि ऑयल सिक्रीशन को ही कम करते हैं हमारे ग्लैंड से, ताकि आगे होने से भी रुके हमारे एक्ने। बट ये सारे प्रोडक्ट्स सुपरविजन में किए जाने चाहिए, जो कि आपको डर्मेटोलॉजिस्ट बताएंगे कि किस तरह से कौन सा सीरम आपको यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको इन प्रोडक्ट से कोई भी इरिटेशन या फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये था एक बेसिक स्किन केयर रूटीन जो कि आपको एक्ने प्रोन स्किन में या फिर अगर आपके ऑलरेडी एक्ने हैं उनको टैकल करने में हेल्प कर सकता है। इनके साथ साथ आपकी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्ने में। इफ यू आर टेकिंग अ डाइट विच इज हाई इन प्रोसेस्ड फूड, हाई इन डेयरी प्रोडक्ट्स, हाई इन शुगर, then definitely your acne will keep on increasing and keep on coming back. Your dietary changes should go hand in hand with your skincare routine and your skincare products to give you a more long lasting and a more visible benefit. If you feel that the skincare routine is just not working for you or it is not giving you the results that you need, then definitely explore professional treatments at a dermatologist clinic like chemical peeling, like lasers, which help in taking care of the deep-seated issues in your skin and giving you a more long-term results so that you don't end up with marks and scars which are more permanent in nature. So to summarize, acne is a very common problem जो कि हम सब किसी ना किसी टाइम पे अपने लाइफ में फेस करते हैं, बट it should not impact our self-confidence. We should know about the right skincare routine to follow, which will help if we are patient and consistent to take care of this acne problem and help us in achieving healthy and glowing skin. So we'll be coming up with a lot more content on healthy skin, skincare routine and skin problems. So make sure that you subscribe to our channel, like this video, share it with your friends who are facing this acne problem so that we can all help them. And if you have any queries or questions, please mention them in the comment section or contact us to know more.